उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 57,405 पद यहां पर रिक्त हैं। अब क्या भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी वर्ष 2025 में, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। जो ऑफिशियल डेटा है, जो यहां पर जो संदीप सिंह शिक्षा मंत्री हैं, इनकी तरफ से यहां पर शेयर किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर विधानसभा सत्र के दौरान जो इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया हैं, जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा कि इनके द्वारा एक तारांकित प्रश्न पूछा गया था, तो प्रश्न संख्या था 9, जिसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अब आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि 2025 में भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। यहाँ पर कहा गया है कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करेगी? यदि हाँ तो कब तक करेगी, यदि नहीं तो क्यों नहीं करेगी? तो ये आपने यहाँ पर चीजों को अच्छी तरीके से समझा। ये प्रश्न इनके हो गए। अभी जो आंसर यहाँ पर आया हुआ है ये हम आपको पढ़ करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूँ जो समाचार पत्र में आई हुई थी शिक्षक भर्ती से संबंधित। इस समाचार पत्र में बताया गया था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण, जिसमें ये कहा गया था एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए फरवरी में जुटा लिया जाएगा ब्यौरा। और फिर इसमें कहा गया था टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं 24,898 हैं, जिसकी जो तैयारी है वो आयोग यहाँ पर कर रहा है। अधियाचन मिलते ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कहीं पर भी पीआरटी की बात यहाँ पर नहीं की गई थी। आज के ही समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी यहाँ पर देखने को मिली। अमर उजाला समाचार पत्र है। अब 2 दिन पहले ही समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी थी, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। 1 सप्ताह का सबको समय दिया है। निदेशकों के साथ आयोग की अध्यक्षता की बैठक यहाँ पर हुई है। 2 दिन पहले समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी देखने को मिली थी, लेकिन साथ ही यहाँ पर इस तरीके से कटिंग जो है समाचार पत्र के माध्यम से निकाली गई थी। इसमें कहा गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण और सबके साथ बैठक की है। इसमें देखिए लिखा हुआ था बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने की तैयारी। तो ये लोग पढ़ करके जो हेडिंग है, हम लोग पढ़ करके बेसिक शिक्षा और माध्यमिक को पढ़ करके यही लग रहा था कि शिक्षक भर्ती यहाँ पर आएगी, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता यहाँ पर बिल्कुल अलग है। वास्तविकता अलग क्या है, आज जो यहाँ पर तारांकित प्रश्न किया गया से जो चीजें हैं वो यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं। अगर आप वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती यहाँ पर आने की दूर दूर तक कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तर आया हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के इतने पद स्वीकृत हैं और के सापेक्ष 79,296 पद रिक्त हैं, जिनमें से 57,400 पद सीधी भर्ती के लिए है तथा 21,891 पद पदोन्नति वाले हैं। तो पदोन्नति में तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर कहा गया है 57,405 पद जो सीधी भर्ती वाले हैं, जिनमें जो यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई होते हैं। इसके बाद सुपर टेट आता है। सुपर टेट के 57,405 पद यहाँ पर रिक्त बताए गए हैं। लेकिन फिर आगे इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग में इतने पद स्वीकृत हैं और इतने पद यानी 41,338 पद हैं जो कि पदोन्नति वाले हैं। जो बेसिक के जो मास्टर होते हैं यानी कक्षा 1 से 5 वाले जो टीचर होते हैं, जो सहायक अध्यापक होते हैं, वो जूनियर में जाते हैं। जूनियर में उनका प्रमोशन हो जाता है। आप सभी को पता है कि 1 to 5 के जो टीचर होते हैं वो जो है प्रमोशन होता है तो कहाँ जाते हैं, वो जूनियर में आ जाते हैं। तो इसमें कहा गया जूनियर में 41,338 पद रिक्त हैं, लेकिन इस पे जो है सभी को हम पदोन्नति देंगे, मतलब कोई सीधी भर्ती 6 to 8 में यहाँ पर नहीं आने वाली है। लेकिन पीआरटी में 57,405 पद जरूर रिक्त है, सीधी भर्ती से जो है पद भरे जाने योग्य हैं। लेकिन सरकार ने इसमें क्या कहा हुआ है कि हमारे पास जो अनुपात है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इस वक्त ध्यान रखते हुए इतने अध्यापक हैं, इतने छात्र नामांकन है, 30:1 का अनुपात होना चाहिए, जो कि बिल्कुल हमारा मेंटेन है। लेकिन हम अगर शिक्षा मित्र को भी मिला लेते हैं 1,43,450 तो हमारा जो अनुपात है 22:1 हो जाता है, जो कि मानक से बहुत ज्यादा अच्छा है कहीं पर। तो इसलिए शिक्षक भर्ती की कोई उम्मीद पीआरटी में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फिर कहा गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक को मिला ले, सबको मिला ले तो हमारा अनुपात 29.1 हो जाता है और अनुपात हमारा 35.1 इस वक्त अनुदेशक को हटाते हुए है। तो 35:1 होना चाहिए, यानी 35 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए जूनियर में, जो कि यहाँ पर मानक के अनुसार है। अगर हम अनुदेशक को हटाते हैं, इसमें ऐसा कहा गया है, तो 29:1 अनुदेशक को जोड़ते हुए है। तो कुल मिलाकर के ना तो पीआरटी में वैकेंसी आएगी, ना तो जूनियर में वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वैकेंसी कब आएगी किसी को कोई भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त नहीं है। और जो बजट आया हुआ था बजट जो भी जारी किया गया यूपी वाला, इसमें कहा गया था लगभग 86,000 से लेकर के 90,000 जो पद हैं वर्तमान में प्रचलित हैं, जिसमें से आपको सभी को पता है कि जो 90,000 सीधे पदों पर भर्ती की जाएगी, उसमें कुछ पद आपके जो है ये पुलिस वाले हो गए 62,000, बाकी कुछ
20-30 हज़ार वैकेंसी जो होगी और यहाँ पर पुलिस में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य पद हैं जैसे लेखपाल वगैरह हैं वो आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये 80-90 हज़ार जो पद हैं वो यही पद यहाँ पर बताए गए हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग में कोई भर्ती यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करें तो आप नोट्स ले सकते हैं। रेलवे शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, केवीएस में वैकेंसी शायद देखने को मिल जाए उसकी तैयारी करिए। बीपीएससी टीआरई 4 के नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9455 28 27 93 9455 28 27 93। इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा। 199 रुपीज़ इसका चार्ज रखा गया। नोट्स आपको तुरंत पीडीएफ फॉर्मेट में दे दी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या कुछ मानना है, शिक्षक भर्ती आएगी वर्ष 2025 में यूपी में या नहीं आएगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर दिस वीडियो।